दोस्तों, सुनिए एक और नई कहानी जिसे मैं आपको सुना रहा हूँ। पता नहीं शायद आपको ये कहानी पसंद भी आए या नहीं। पसंद आए तो सब्सक्राइब करने की कोशिश करें मेरे चैनल को, और कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिए। उम्मीद तो यही है आपसे, बाकी आपकी मर्जी। कहानी सुनिए। सालों पहले कश्मीर देश में एक नगर के समीप एक पहाड़ की चोटी पर एक राक्षस एक बड़ा महल बनाकर रहा करता था। उसने लूट मार करके लोगों को सता-सताकर बहुत सा सोना और ढेर सी चीजें जमा कर ली। जब वह राक्षस किसी को लूटता या किसी को मार मूट देता, नगरवासी उतना बुरा न मानते। पर एक दिन जब वह अचानक नगर में आकर किसी से पूछता, तुम अपनी लड़की का मेरे साथ विवाह करोगे, और तब लाचार हो अपनी लड़की की शादी उससे करनी पड़ती, तो वह पत्नी ज्यादा दिन ना जिंदा रहती। राक्षस फिर एक और शादी के लिए आता। यह नगर वालों को बड़ा बुरा लगता, विशेषकर कन्याओं को। इस प्रकार 24 स्त्रियों को खो जाने के बाद 25वीं बार शादी करने राक्षस नगर की ओर निकला। एक गरीब किसान खेत में काम कर रहा था। राक्षस ने उस किसान के पास आकर कहा, अपनी लड़की के साथ मेरा विवाह करो। किसान घबरा गया। उसकी मल्लिका नाम की एक लड़की थी। उसे सयानी हुए कुछ समय हो गया था। चूंकि वह गरीब था, इसलिए वह अपनी लड़की की शादी अब तक नहीं कर पाया था। मैं परसों तुम्हारे घर खाने पर आऊंगा, तब विवाह के बारे में बात कर लेंगे, कहकर राक्षस अपने घर चला गया। किसान ने घर जाकर अपनी लड़की से बात कही तो वह बिल्कुल ना घबराई। जो मैं कहूं करो और जो मैं कहूं वह कहना। राक्षस हमारा संबंध छोड़ सकता है, अगर ना भी छोड़े तो तुम्हारी गरीबी अवश्य चली जाएगी, उसने अपने पिताजी से कहा। मल्लिका की सलाह पर उसके पिता ने जितना उसके पास पैसा था उतना खर्च कर खरगोश और पीपा भर अंगूरी शराब मंगवाई। मल्लिका आसपास के घरों में जाकर सैकड़ों सूती कपड़े ले आई और उन्हें दीवारों के सारे इधर उधर आलों में रख दिया। राक्षस जब भोजन के लिए आ रहा था तो एक बड़े हंडे में खरगोश के मांस का सालन तैयार किया। राक्षस जब भोजन के लिए बैठा तो एक तरफ मांस और दूसरी तरफ शराब का पीपा रखवा दिया गया। मेरे लिए तुमने बड़ा खर्च किया होगा, मैं जरा ज्यादा खाता हूं और खाने का बड़ा शौकीन भी हूं, राक्षस ने कहा। इसमें क्या है, जब तक चूहे हैं तब तक खर्च की क्या बात है। यदि चूहे काफी न रहे तो ज्यादा मसाला डाल देंगे, मल्लिका ने कहा। तो तुमने चूहों का इतना बढ़िया बनाया है। जितनों से मैंने शादी की उनमें से किसी एक ने भी चूहे नहीं बनाए, राक्षस ने कहा। अपनी होने वाली पत्नी की मनविकता की मन प्रशंसा करके कहा। फिर उसने कहा, ज्यादा तुम कपड़ा बुनना जानती हो। मल्लिका ने अपने हाथ का कपड़ा उठाकर कहा, ये सब मैंने पिछले महीने ही बनाए थे। जब उसका हाथ कपड़ों के ढेर की ओर गया तो राक्षस ने सोचा कि वह उसी ने काटे और बुने हैं। मल्लिका के बारे में उसकी राय और भी अच्छी हो गई। उसने खाना खत्म किया और लोटा भर शराब गटक गया। बहुत अच्छी है शराब, इसके लिए काफी खर्च हुआ होगा, उसने किसान से कहा। खर्च क्या है, सड़े फल सिवाय शराब निकालने के और किसी काम नहीं आते। यह सब काम हमारी मल्लिका ही कर लेती है, किसान ने कहा। मैं नहीं जानता था कि सड़े फलों से इतनी अच्छी शराब बनती है। हम उन्हें सूअरों को खिला देते हैं। मल्लिका जब गृहस्थी करने आएगी तो हम भी वह करना छोड़ देंगे। मगर मल्लिका के साथ आप कितना दहेज देने चाह रहे हैं, राक्षस ने कहा। मल्लिका ही बड़ी दहेज है, अलग से दहेज की क्या जरूरत है। जब वह ससुराल चली जाएगी तो मुझे बड़ा नुकसान होगा, इसलिए जो कोई उससे शादी करेगा उसे ही मुझे बहुत सा पैसा देना पड़ेगा। इस शहर के बड़े साहूकार की पत्नी गुजर गई है,
वह फिर शादी करने की सोच रहा है। उसने कहीं किसी से कहा भी था कि अगर मैंने मल्लिका की उससे शादी कर दी तो मुझे बहुत सा पैसा देगा। किसान ने कहा। राक्षस को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में पूछा, तुम मुझसे ही यह बात कर रहे हो? अगर मैं तुम्हारी लड़की से जबरदस्ती शादी करना चाहूं तो तुम मुझे रोक सकते हो? तो इसका मतलब ये हुआ कि आप मल्लिका के बारे में कुछ नहीं जानते। वो बड़ी जिद्दी है। जिद पकड़ ली तो चाहे उसके टुकड़े टुकड़े कर दो तो भी वह काम ना करेगी। समझा बुझाकर मना कर ही उससे काम लिया जा सकता है। किसान ने कहा। अच्छा अच्छा कहकर राक्षस जो कुछ पैसा देना चाहता है उसने बता दिया। काफी नहीं है, इससे अगर दोगुना दोगे तभी काम चलेगा। किसान ने कहा। राक्षस ने सोचा मल्लिका को जो खाने और शराब के लिए देना होगा वह जल्द ही मिल जाएगा, कोई नुकसान ना होगा। ये सोचकर उसने जो देने के लिए कहा था और जो किसान ने मांगा था उसके बीच की रकम बताई। किसान इसके लिए मान गया। उसे जिंदगी भर आराम से रहने के लिए उतना पैसा काफी था। अच्छा तो वह पैसा लाकर मल्लिका को दीजिए और उससे बात कर लीजिए, अभी वह सो रही है। किसान ने कहा। अगले दिन सवेरे एक थैले में रुपए लाकर राक्षस ने किसान को दिए। मल्लिका ने उससे बातें करते हुए कहा, जो मुझसे शादी करना चाहे उसे मेरी 2 इच्छाएं पूरी करनी होगी ताकि गृहस्थी बचत से चल सके। इसलिए मेरे लिए एक नया मकान बनवाना होगा और वह मेरी मर्जी के मुताबिक बनेगा। और दूसरी, जब बुढ़िया बत्तखों के पंख निकाले तो ताजे पंखों से मेरे लिए गद्दा बनवाना होगा। मैं जब तक अच्छी तरह सो नहीं लेती तब तक अच्छी तरह काम भी नहीं कर सकती है। गनीमत है कि गहने वहने नहीं मांगे। राक्षस ने सोचा। मजदूरों को लगाया गया तो फिजूल मजदूरी के पैसे जाएंगे, इसलिए मल्लिका ने जो घर चाहा उसने उसे समय बना कर दिया। इतने में सर्दियां आ गई। मल्लिका ने तोशक के लिए गिलाफ तैयार कर दिया और बर्फ के गिरने का इंतजार करने लगी। जब बर्फ गिरने लगी तो उस प्रांत के लोग कहते हैं, बुढ़िया बत्तख के पंख खींच रही है। जल्द ही बर्फ गिरने लगी। बत्तख के पंख गिर रहे हैं, आओ चुन लो। मल्लिका ने राक्षस को खबर भेजी। राक्षस ने बर्फ को गिरते देखा। भला इसे कैसे चुना जा सकता है? अरे बेअकल, जाओ फावड़ा लाओ और पंख उठाकर इसमें डालो। मल्लिका ने कहा। राक्षस फावड़े से जब तोशक के गिलाफ में बर्फ डालता तो आधी उसी समय पिघल जाती। कुछ भी हो, शाम तक वह गिलाफ भर गया। मल्लिका ने उसको सी भी दिया। उस बर्फ की तोशक पर उसने चादर बिछाई। आज रात इस पर सोकर देखो कितना आराम मिलेगा, कल हम शादी कर लेंगे। राक्षस थका तो था ही, वह बर्फ के गद्दे पर सो गया। उसने बड़ी कोशिश की पर शरीर को कहीं से गर्मी न मिली। जब वह सवेरे उठा तो सारे शरीर पर जबरदस्त दर्द हो रहा था। हड्डियां तक में दर्द था, हिला भी नहीं जाता था और गद्दा आधा पिघल भी गया था। कोई फायदा नहीं, मल्लिका है तो अक्लमंद, मगर मैं इस तरह के गद्दे पर सोया तो जरूर मरकर रहूंगा। सोचकर राक्षस जितनी जल्दी उससे उसका अपने घर चला गया। उसे डर लगा कि कहीं मल्लिका आकर ये ना पूछे कि आओ शादी कर ले। वह यह जानते ही कि राक्षस चला गया था, मल्लिका ने अपने पिता को राक्षस के घर भेजा। किसान ने आकर राक्षस से कहा कि दुल्हन प्रतीक्षा कर रही है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कह देना कि मैं शादी नहीं कर सकता। राक्षस ने किसान के पास अपने नौकर द्वारा खबर भेजी। उस नौकर ने वापस जाकर कहा, किसान पूछ रहा है कि उसकी लड़की को क्या हर्जाना देंगे? पहले ही दे दिया है, पंखों की तोशक दी है, और क्या चाहिए? राक्षस ने पूछा। तुमने पंखों की तोशक को दबू कर पापड़ सा बना दिया है, इसलिए कुछ और पंख चुन कर देने होंगे। नौकर ने आकर कहा, जितनी हमारे पास बतखें हैं उन सबको ले जाकर उसे दे दो और जाओ किसी नदी में जा मरो, ये भी कह देना। यही यदि कुछ और चकचक की तो कहो कि टुकड़े टुकड़े करके खा जाऊंगा। राक्षस ने अपने नौकर से कहा। जब किसान ने यह बात सुनी तो वह तुरंत निकल पड़ा और जाते जाते राक्षस की बतखें भी लेता गया।
राक्षस गद्दे की चोट से न छूट सका। उसने कभी किसी और लड़की से शादी करने के लिए भी न कहा, परंतु मल्लिका राक्षस के पैसे से बड़ी रईस हो गई। उसने अपने लिए एक अच्छा सा पति भी चुन लिया और आराम से रहने लगी। तो दोस्तों ये कहानी थी, कैसी लगी बताइए ना। इंतजार करता हूं भाई कि आप बोलते बोलते तो कुछ ही नहीं है, कमेंट भी नहीं करते हैं, अब क्या करूं। चलो जैसा भी आपकी मर्जी। बहुत जल्द ही एक और कहानी लेकर आपकी सेवा में फिर से उपस्थित होऊंगा मैं। इंतजार करिएगा मेरा।